-4 हो रहा है, -4 है और मौसम ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये ब्रांड न्यू माइक्रोवेव लगेगा। जो माइक्रोवेव था ना ऑलरेडी किचन में, उसने आखिरकार जवाब दे ही दिया है, क्योंकि ये 22 साल पुराना होगा तकरीबन। जब ये प्रॉपर्टी बनी थी, ये सारे घर 2004 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो 21 साल हो गए हैं ज़्यादातर चीज़ों को इस घर में। तो माइक्रोवेव भी 21 साल पुराना था, उसको हमने कोशिश की थी रिवाइव करने की, नहीं हुआ, तो अब ये नया वाला लगाएंगे माइक्रोवेव। सुबह सुबह का नाश्ता तैयार है, कीमा और चिकन और आलू के शामी कबाब कटलेट स्टाइल, हाथ की रोटी के साथ। इसमें ये फ्रोज़न हम कर लेते हैं, फ्रीज़ बनी बनाई आती हैं रोटियाँ ये। जी जी जी, मज़ेदार चिकन के शामी कबाब। बहुत लजीज माशाल्लाह। लश्कर लेटस और हीरो के साथ खाया जाए, मज़ा दोबारा। मज़ेदार। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फजर की नमाज़ पढ़ के आए और कौन था इंतज़ार में हमारे, ये कौन बच्चा है, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रेहान और हुस्ना है ये माशाअल्लाह। चले आ रहा हूँ मैं। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अशहदु अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कौन माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कौन जा रहा है हमारे साथ, हलीमा माशाअल्लाह तैयार है, माशाअल्लाह बारकल्लाह। सर्दी तो नहीं लगेगी आपको? नहीं माशाअल्लाह। फजर पढ़ने जा रही हैं? चले आज। -6 डिग्रीज हो रहा है। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से आए हम फजर पढ़ के, और हलीमा को गिफ्ट दिया उन्होंने। अमीर साहब ने क्या गिफ्ट दिया है? अरे वाह माशाअल्लाह बारकल्लाह। अभी हमें पिस्ताशियो सबको खिलाएंगी आप? माशाअल्लाह। उनको बोला आपने जज़ाकुमुल्लाहु खैरन? माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा हाथ तो मिलाए। अस्सलाम। अब्बा हाथ तो मिला दे। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। अब्बा आपसे जो ऑरेंज कलर की गिफ्ट, क्या अब्बा क्या मेरे भी गिफ्ट हैं? मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। आप भी जाएंगे फजर में, लेके जाऊंगा फिर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अमीरा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो हलीमा सबको दे रही है माशाअल्लाह। आप मुझे भी देना, बहुत अच्छा है। थोड़े हैं आप मुझे ज़्यादा आप मुझे ज़्यादा दे। नहीं जी 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 हादिया आ रहे हैं। देखिए आप इतने ज़्यादा दे, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा। नाना नैना प्लीज ज़्यादा दे देना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप मुझे दे दे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा।
कैसे पिसते अब्दुर्रहमान? अच्छे टाइट है। माशाल्लाह। अब्बा क्या हमें तो खिलाओ, अलीमा से लेंगे हम थोड़े से। जज़ाकल्लाह। एक मिनट, ये चेक करें, एक हमने लिया है शेयरिंग के लिए। कभी कभी ऐसे निकलना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, ऐसे खाने के लिए छोटी मोटी जो है ना टच खाना खा चुके हैं, मगर कभी कभी बातें होती हैं कुछ करनी और ज़रा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो वो चीज़ें भी होती रहती हैं साथ में। और बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में कि मोबाइल से दूर हटें और ह्यूमंस में इन्वेस्ट करें, फिज़िकल रिलेशंस, रिलेटिव्स में रिलेशन बिल्डिंग। देख के आओ, फायरवर्क्स अभी भी हो रहे हैं क्या? बच्चे देख रहे हैं फायरवर्क्स। बंद ही कर दिए। बंद हो गए? बंद हो आपको मैं बताऊं क्यों हो रहे थे? पटाखेबाजी। आज क्या है, 12 बज गए हैं, जनवरी की पहली तारीख है। तो जो शमसी कैलेंडर है ना, सोलर कैलेंडर, वो उसका दिसंबर के महीने के आखिरी दिन पूरा हो गया। सही है, इस वजह से कुछ बेवकूफ़ी करते हैं कि उसको मनाते हैं। हम उस कैलेंडर को दुनियावी लिहाज से इस्तेमाल करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे के दिन प्लानिंग में काम आता है। एक टूल है, स्क्रू ड्राइवर जैसे एक टूल है। सही है। अब किसी को तुमने देखा है कि स्क्रू ड्राइवर से कोई चीज़ सही की और फिर पटाखे फोड़ के खुशियाँ मना रहे कि मैंने स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल कर लिया? बेवकूफ़ाना चीज़ है ये। तो हम नहीं बनाते ये चीज़ें, बर्थडे शड्डे और ये वो। भाई केक खाना है, सारा साल खाओ, चाय के साथ बनाओ, खाओ मज़े से। जो पटाखे फट रहे हैं ना, ये नया साल शुरू हुआ है। जो शमसी कैलेंडर है ना, जो हम भी इस्तेमाल करते हैं उस कैलेंडर को, भाई दुनियावी लिहाज से प्लानिंग के लिए काम आता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। वो ख़त्म हुआ है आखिरी दिन, तो अब वो लोग कुछ पटाखे फाड़ के खुशियाँ मना रहे हैं कैलेंडर। अब कोई टूल है, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर से तुम गाड़ी वाड़ी सही करोगे, पटाखे बनाते हो, तुम फाड़ते हो, खुशी मनाते हो कि मैंने स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर लिया तो अब मैं खुशियाँ मनाऊँगा। तो ये बेवकूफ़ाना हरकतें ही हैं। कैलेंडर इस्तेमाल करना चाहिए, आपके डेली रूटीन में काम आता है चीज़, मगर उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अजीब ही शार है। सही है। और कभी देख लिए पटाखे फाड़ लिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, मगर हम इतने जोश व खरोश से नहीं बनाते, क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है पटाखे। यूट्यूब पे इतनी सारी जो है ना मामले पड़े हुए हैं, लोगों की वीडियोज़ आई हुई हैं जिसमें पटाखा जलाया, शर्ट में घुस गया और शर्ट के अंदर फट गया, पूरा जल गया इंसान। सही है। तो पूरी दुनिया में अगर ये होता ही नहीं तो वो कम से कम एक इंसान तो बच जाता। तो खामा खाई की ये पटाखों वाली चीज़ें बनाई हुई हैं। और जैसे बर्थडे खामा खाई बनाते हैं लोग, केक खा रहे हैं। भाई केक वैसे ही चाय के साथ ला के खा लो, रोज़ खा लो, हैं? तो ये चीज़ है। तो ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये पटाखे जो हो रहे हैं ये खुशी मना रहे हैं कैलेंडर ख़त्म होने की। बताओ हमजा। ये खुशियाँ मना रहे नए साल, जब एक साल ख़त्म होता है तो खुशियाँ मना रहे। और बर्थडे तो हम नहीं बनाते, क्योंकि केक तो हर रोज़ खा सकते हैं। और ऐसे कोई खुशियाँ मनानी चाहिए साल ख़त्म होने पे? नहीं। इसमें तो शामत हो सकती है आपकी कि आपने एक साल कैसे गुजारा, उसका परवाह करनी चाहिए, हैं? और वैसे भी जो बर्थडेज नहीं बनाते ना लोग, जो लोग बर्थडेज नहीं मनाते वो जवान रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो गिनते ही नहीं है मैं अब इतना बूढ़ा, मैं 50 का हो गया हूँ, मैं 60 का हो गया हूँ, मैं 70 साल का हो गया हूँ। वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही नहीं करता। तो 80-80 साल के लोग हो जाते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बर्थडेज नहीं मनाते। वो अपनी उम्र का ख्याल मतलब वो उस तरह नहीं रखते कि मेरी उम्र अब इतनी हो गई, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, हर साल मेरी आज इतने। तभी बर्थडेज पे गौर नहीं करना चाहिए। वक्त ऐसे गुजरे और हेल्थ फोकस्ड होना चाहिए इंसान, उस पर ज़्यादा ध्यान दे कि मेरी सेहत कैसी है, वो सही चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि 50 साल का भी इंसान होता है और 30 साल का नज़र आ रहा होता है। तो उसमें फ़ायदा है, हिडन फ़ायदा भी है बर्थडे ना बनाने का। इंसान को पता नहीं, इंसान समझता है आज भी मैं वैसे ही हूँ। खुशी मनाने के और भी तरीके हैं। इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी इशू है। फायरवर्क्स में बच्चों के हाथ में नहीं दिया जा सकता, आग और पानी और बिजली से नहीं खेलना चाहिए।
और ये मुसलमानों का तो शार है ही नहीं ना, इस तरह के पटाखे फोड़ना और न्यू ईयर मनाना और ये तो वहाँ पे हमने देखा था टावर ब्रिज पे, वही जो जेम्स बॉन्ड है इनका एक्टर बड़ा लाडला, उसको बोट पे उसकी एंट्री करवाते हैं, फायरवर्क्स होता है, इस तरह से लोग बनाते हैं वो टावर ब्रिज पे। मुसलमानों को तो नहीं बनाना चाहिए ये चीज़। टीवी देख रहे थे बैठे हुए, ये आया मेरे सामने ऐड, स्पॉन्सर्ड ऐड है ये, पैरामाउंट कनाडा, मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 8, सही है, 16 सेकंड का। ये जेम्स बॉन्ड है, कौन है ये, लटका हुआ है, सही है। और इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा, ये 8 पार्ट की मूवीज़ है, हर 4 साल 6 साल बाद एक पार्ट निकालते हैं। और इस हीरो को दयूस बनाया हुआ है, दयूस को हीरो बनाया हुआ है, सही है। क्योंकि अगर आप 8 पार्ट्स एक ही दिन में या देखें ना, या एक के बाद एक रोज़ देखें, तो आपको पता चलेगा जो चीज़ें छुपी हुई हैं हर 6 साल 8 साल बाद ये क्या प्लानिंग करते हैं। पहले पार्ट में ये क्या करता है, एक तरह की उसमें नाऊज़ बिल्लाह बीवी बेच के पता नहीं क्या इस तरह की खलत फलत उल्टी पुल्टी चीज़ें करता है, तो उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में भी क्या करता है कि एक होती है फिर दूसरी होती है इसके साथ, मतलब लड़कियां ही लड़कियां। 8 पार्ट्स में तकरीबन 12 लड़कियां के साथ रिलेशन दिखाया है और अजीब अजीब से इसकी हरकतें सारी की सारी, और इसको हीरो बना के पेश किया हुआ है, ठीक है। दूसरे पार्ट में भी होता है कि वो इसी तरह की कोई चीज़ करता है, विलन बन जाता है, असल में होता हीरो है, और चेहरा हटाते हैं और चेहरे स्वैप करते हैं। तीसरे पार्ट में इस तरह का कुछ होता है कि जो है शादी करता है मगर हस्बैंड चेंज होता है, इस तरह की अजीब चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। औरत को डिग्रेड करके दिखाया मैं इस मूवीज़ के पार्ट्स में, और मिशन इम्पॉसिबल 8 पहुंच गए और फाइनल ये शायद इन्होंने रिलीज़ किए, मगर लोगों को समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि 1990s में पहला पार्ट आया था, फिर 2000 में दूसरा, फिर तीसरा, 6-8 साल का लोग भूल जाते हैं और क्लैपिंग करते हैं कि ओ हीरो आया हीरो आया। असल में अगर इसको स्टडी किया जाए, सारे पार्ट्स रोज एक एक देखे जाएं अगर सही लेंस के साथ, तो पता चलेगा इसमें लिक्विड का भी डाला हुआ है, वो कलर्स रेनबो के वो भी डाले हुए इसमें प्रोमोट किया हुआ है, और अजीब मतलब शादीशुदा जिंदगी को डिग्रेड करके दिखाया हुआ है कि वो एक्सचेंज कर रहा है कपल्स, और अजीब अजीब डिप्रेसिंग स्टफ, और इस तरह की जो है ना फहाशी डाली हुई है हिडन करके। और वो जब उसका असर जायल हो जाता है मूवी का, एक रिलीज होती है तो 4 साल 5 साल 6 साल में फिर पब्लिक को उसी हीरो को लाके नया रूप दे के उस जमाने के लिहाज से चीज़ें दिखा के और हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे शाहरुख खान को देवदास में बेवड़े को हीरो बना के पेश किया और लोग कबूल करने लग गए। बेवड़े को असल में जाके तो कोई देखे यहाँ बाहर लेटे हुए होते हैं उल्टी में, अजीब बदबू सड़ान में, और उसको तो देखना नामुमकिन है रियल लाइफ में, उसको मूवीज में हीरो बना के दिखा रहे हैं उसी तरह, और एड्स चला रहे हैं और मार्केटिंग, और पैसा इतना लगा हुआ है कि बस फहाशी को अच्छा करके दिखाना है, हीरोइज्म दिखाना है कि वो शराब भी पी रहा है हीरो और वो भी करो, और ये सारी अच्छी चीजें। हकीकत में देखा जाए जो दुनिया में हो रहा है तो घिन आती है। तो ये घिन खाने का मकाम है, ये जहाज पे लटक के कैमरा ट्रिक्स करके। शेम ऑन दीज पीपल। हाँ अभी ईशा पढ़ के आया हूँ तो वहाँ पे बयान हो रहा था, मौलाना यही बता रहे थे कि जो त्यौहार बनते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, उसमें एक मिसाल उन्होंने दी कि तुम लोगों को पता है कि सबसे पहली दफ़ा दुनिया में बर्थडे किसने मनाई थी? तो किसी को नहीं पता था। फिर उन्होंने जवाब दिया कि ये जो पहली दफ़ा बर्थडे ज़िंदगी में बनाई थी दुनिया में, वो फ़िरऔन था। उसने अपनी कौम को हुक्म दिया था कि मेरे पैदाइश के दिन की सेलिब्रेशन करो, उसका हुक्म था ये। तो फिर मौलाना कहने लगे कि अब देख लो कि उलमा वगैरह तो मना करते रहते हैं, कोई नहीं मानता। अब फ़िरऔन की सुन्नत शायद पता चल जाए तुम लोगों को, ये है बर्थडे सेलिब्रेट करना, शायद इस वजह से रुक जाओ इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, इधर उधर से आई हुई हैं। लोग कहते हैं इसमें हर्जी क्या है, बना लो खा लो, केक ही तो काटना है, यूँ करना है वो करना है। भाई
आपकी तमाम रिसोर्सेस उस दिन के ऊपर लग जाते हैं, फोकस आपका हिल जाता है, ज़िंदगी से फोकस हट के उस दिन पे चला जाता है। तो वेयरएज़ अगर आप वो फोकस अपना हटा लें उस दिन से, आप थ्रू आउट द ईयर इंजॉय करें, खाने अच्छे केक्स, अच्छी बेक्स वॉटएवर जो भी इंजॉय करना है। तो ये नहीं बनानी चाहिए, बर्थडे बनाना हराम ही है। तो बिल्कुल ही और अजीब सी बात पता चली है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैं कर रहा हूँ कि हम नहीं मनाते, ना हम फायरवर्क्स करते हैं ये न्यू ईयर पे, या फिर इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आखिरत को दिमाग में रख के ही चलना है ना हमें इंशाल्लाह। अल्फाज लफ्ज़ों के बड़ी ताकत है, बड़े मायने हैं। अब एग्जाम्पल लें, कोई बकरा लेके आए, काटने लगे और ज़िबा करते वक्त कह दे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो जानवर ही हराम हो जाएगा। इतना बड़ा वज़न रखती हैं अल्फाज के बहुत सारी चीज़ें हिल जाती हैं। -10 डिग्रीज हो रहा है और हुस्ना हमारे साथ जा रही है फजर की नमाज पढ़ने, माशाल्लाह। चलते हैं, और हमजा भी हैं लग रहा है माशाल्लाह बारकल्लाह। चलो -10 है तो सही से रैप अप करना। और सर्दी है, विंडस्क्रीन साफ करेंगे फिर जा सकते हैं। देखना बेटा यहाँ पे वो है जो वाइट मिल गया ब्रश से ये साफ करके जाना होगा विंडस्क्रीन को। आज हम जा रहे हैं HICC मस्जिद खदीजा जाते हैं वैसे नॉर्मली, आज वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ 7 बजे है जमात फजर की। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें तो कंफ्यूजिंग है। MAM मुस्लिम एसोसिएशन वाली है, फिर HICC का कुछ फुल फॉर्म है वो है, तो इंडिपेंडेंट इस तरह की कमेटीज़ ने बनाई हुई है मस्जिद है यहाँ पे, वो रन करते हैं। अब उसमें भी सही वाली क्या है क्या अल्लाह मालूम, क्योंकि कल मौलाना बता रहे थे कि दीन में कितने फितने हैं, बहुत ज़्यादा फितने हैं। और उसी तरह यहाँ पर भी मस्जिद के इमाम बता रहे हैं कल बयान में कि मेरा पड़ोसी 5 साल से मेरा उससे मतलब ताल्लुक़ है, उसका बच्चा मेरे घर कुरान पढ़ने आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ये समझते रहे मुसलमान लोग हैं पूरे, और स्काफ और पूरे मुसलमान आउटर दिखने में, मगर वो कह रहे हैं कि कादियानी निकले अंदर से। वो भी कैसे पता चला, कह रहे हैं उसकी गलती से मेल जो पोस्ट आती है वो मेरे घर पोस्ट में आ गई, तो मैंने जब उठाया तो आ गया भाई फ्रॉम कादियानी एसोसिएशन कुछ इस तरह से ना। तो कह रहे हैं मैंने जाके कन्फ्रंट किया तो हमें पता चला कि हाँ वो तो कादियानी है, मतलब नाऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मान रहा है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो काफिर है, तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो कादियानी फितना यहाँ बहुत फैला हुआ है, और ऐसे मतलब मस्जिद के इमाम को 5 साल लग गए आइडेंटिफाई करने में काफिर को, मुनाफिक को। आम बंदों का क्या कहना है भाई, अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो बता रहे थे इसी तरह से जो है ना दीन में बहुत सारे फितने बरपा हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए तमाम फितनों से हमारी, और सही अकीदे पर रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर वो बता रहे थे कि एक कुछ सेक्ट बना हुआ, उनका अकीदा ये है कि ऐसी बात नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है अल्लाह का। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरह से इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कैसे जो है ना वो फाइट किया, प्रिजन चले गए, टॉर्चर सहा, मगर उन्होंने ये माना नहीं कि अल्लाह का, ये अल्लाह की तख्लीक करदा चीज़ है, कुरान अल्लाह का कलाम है, यही मानते रहे। और उन्होंने उम्मत का इस मामले में रहनुमाई फरमाई। तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तो सही अकीदा अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। पहुँच गए हम मस्जिद।
أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ماشي चलो आ जाओ, लेट्स गो। चलो 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 जल्दी सर्दी बहुत सर्दी हो रही है मनफी टेम्परेचर अल्लाह क्या चला दूं हीटर चला दे सर्दी लग रही है जी ये CIBC बैंक है, सूदी बैंक है, आई समझ जी। ये एक और मुसल्ला है, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ मिल्टन मैम मुसल्ला। इसमें जाके हम बैठते हैं थोड़ी देर। आज जुम्मे का दिन है तो सूरज का हाफ में पढ़ लूँगा, आप लोग थोड़ा सा फिर लेना मस्जिद में, है या मेरे साथ बैठना चाहो मेरे साथ बैठ जाना। लेट्स गो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाह। आ गए, घर पहुंच गए। पोस्ट बॉक्स वो रहा, उसमें हम पोस्ट भी चेक कर लेते हैं, कोई लेटर्स वगैरह आए हों। बर्फ़ और ठंडक। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ ना, यहाँ पे देख रहे होते हैं सारे लोग के बच्चे हैं माशाल्लाह, और इतना खूबसूरत नज़र आ रहा होता है ऊपर से सारी ये बर्फ़ और रोड साफ़ सुथरे। मैं फ़ेल हो रहा हूँ अपने व्लॉग्स बनाने में, मैं फ़ेल हो रहा हूँ बुरी तरह, क्योंकि लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें भी आना है वहाँ पे, हमें भी वीज़ा लगा दो, हम कैसे आएँ, ये मशवरे करते हैं। मगर उसमें अक्लमंद लोग भी आते हैं, कुछ आ भी जाते हैं यहाँ पे और फिर छोड़ के चले जाते हैं कि यार ये तो अंदर की ये बातें, ये फितने हैं यहाँ पे, इतना कुछ, इससे बेहतर तो हम यहाँ आए ना। बच्चे के माशाल्लाह, तो माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमने माशाल्लाह 4 व्हील ड्राइव गाड़ी रखी हुई है, 4 बेडरूम हाउस लिया हुआ है रेंट पे, बच्चे माशाल्लाह ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें, तो इट्स प्री प्लान। हमने अपने आप को समझा फीजिबल कि हम चलो यहाँ पे चले जाते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ बंदा देखता है कि अच्छा फॉर द टाइम बीइंग सही है ये। मगर ये हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। कोई छड़ा छाट है बेचारा या शादीशुदा है, वो वाइफ को छोड़ के इधर आ जाए, मेहनत, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। हाँ, अगर आपके भी ज़्यादा बच्चे हैं और ऐसी कोई आपको जो है बेहतर जगह मिल रही है जब तक बच्चे ग्रो अप हो जाएँ, तो व्हाई नॉट, चंद साल के लिए आप अपना प्लानिंग का हिस्सा बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए नहीं। अब मैं नहीं सोचता मेरे बच्चे यहाँ लॉन्ग टर्म रहेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में और एशियन कंट्रीज जहाँ से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे जब हम बच्चा भेजते हैं ना स्कूल में सुबह, तो हमें वापस बच्चा ही मिलता है। यहाँ पे आप बच्चा भेजते हैं सुबह, वापस आता है तो उसकी आँख चेंज हो चुकी होती है, फिर अगले दिन जाता है दूसरी आँख चेंज, फिर हल्के हल्के क्या होता है, दिमाग चेंज हो जाता है। तो वो होता तो इंसान का बच्चा नज़र आ रहा होता है ऊपर से, अंदर से वो क्या होता है पता ही नहीं होता, क्या बन गया है वो, किन एलियन को मानने लग गया है वो, पता नहीं क्या किन फितनों में पड़ गया है बेचारा बच्चा। तो अपने बच्चों के साथ जुल्म है कि आप यहाँ पे रख के वेस्ट कंट्रीज़ में स्कूल में भेजें, ख़ास तौर पे, चाहे वो, मैं तो कितना भी बड़ा दीनी स्कूल भी हो, मैं प्रेफर नहीं करता कि वेस्ट में अगर वो हैं प्रेजेंस उनकी, तो वो सही तरबियत देंगे, क्योंकि वो भी अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिसीज़ के। उन्हें भी जो है ना, वो कहते हैं कि पढ़ाना तो है ना, चीज़ें सिलेबस है, हम कह देंगे बस चलो यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, हेला अपना देंगे, तो वो डैमेजिंग होता है। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। हाथ जम रहे। पेरेंट्स भी अजीब, मैंने बताया भाई यूके में फला फितना फैले में ये चीज़ें, यहाँ पे किसी से बात करो तो कहते हैं हाँ अमेरिका में मेरे हैं कज़न्स और अमेरिका में है ज़्यादा, यहाँ तो चलो अच्छे बेहतरीन। भाई नहीं, ये पूरे वेस्ट की दुनिया में कोई चीज़ ज़्यादा प्रोग्रेस किसी मुल्क में कर गई, कोई चीज़
दूसरे मुल्क में ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया। अरे बेटा, मगर एजेंडास पॉलिसी सेम है। आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कर अब अल्लाह हुस्न मार्गो कार्टून लगाए में नाम चुआ मुझे माशाअल्लाह जी ये सूंघते छोड़ जाता है। माशाअल्लाह अब बनाएगा।